हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि हम NSDL के पैन कार्ड की स्लिप किस प्रकार से काटेंगे और अपने पैन कार्ड को इशू करेंगे। ठीक है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे किस प्रकार से हम NSDL के पैन कार्ड को बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना पोर्टल लॉगिन करते हैं। गूगल क्रोम हम ओपन कर रहे हैं। हमारे गूगल क्रोम का सरफेस हो चुका है। इसमें हम डालेंगे पाम लॉगिन। पाम लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये NSDL का गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पोर्टल है जिसके अंदर हम पैन कार्ड की स्लिप जनरेट करेंगे। इसमें मांग रहा है हमारा यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चर कोड। यूज़र आईडी मेरी इसके अंदर डली हुई है, पासवर्ड भी मैंने इसके अंदर ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है और हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा सरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं होम पर जा रहा हूँ। इस पर आपका नाम शो होगा, आपकी ब्रांच कोड शो होगा, किस कंपनी के द्वारा आप काम कर रहे हो वो शो होगा। ब्रांच की परफॉर्मेंस देखने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आप इन सभी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप पैन कार्ड की जितनी भी आपने रिसीप्ट डाली है इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई हमने पैन कार्ड का नंबर डाला है, डेट के अकॉर्डिंग कितनी तारीख को हमने कितने पैन कार्ड्स बनाए हैं तो उसकी डेट डालकर यहाँ पर उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम सीधा अपने काम के मुद्दे पर आते हुए पैन कार्ड की स्लिप हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे। इंडियन सिटीजन 449A ये होता है हमारा न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। फॉरेनर सिटीजन 449AA यानी कि बाहर के सिटीजन्स के लिए जो पैन कार्ड इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है उसको 49AA कहा जाता है। ठीक है, पैन चेंज रिक्वेस्ट और रीप्रिंट, पैन कार्ड में कुछ किसी भी प्रकार का चेंज करवाने के लिए या दोबारा से उसको रीप्रिंट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो ये वाला होता है। ठीक है, हम सबसे पहले कर रहे हैं नया पैन कार्ड अप्लाई। मैं आपको 2 पैन कार्ड अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ आ जाए। हम इसके अंदर कौन कौन से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर इंडिविजुअल पैन कार्ड, किसी फर्म का पैन कार्ड, HUF पैन कार्ड, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि जो हम संस्था बनाते हैं, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी का, ट्रस्ट का, जुडिशियल पर्सन्स का, गवर्नमेंट यानी कि जैसे कोई सरकारी स्कूल हो गया वो आपसे पैन कार्ड बनाना चाहता है तो उसका भी हम सरकारी संस्थान का भी पैन कार्ड हम बना सकते हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम एक नॉर्मल पर्सन का पैन कार्ड बना रहे हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया और डिटेल फिल करनी चालू कर दी है। फादर नेम, बिल्कुल ध्यान से भरना है जो भी इसके अंदर आए। जैसे कि मैंने गलत भर दिया है तो मैं इसको सही कर रहा हूँ। मदर नेम में हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। अगर फादर नहीं है, किसी कारण से फादर नहीं है तो आप इसमें मदर नेम डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर ISD कोड दिखाई दे रहा है। ISD कोड में इंडिया में हम रह रहे हैं, हम इंडिया के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो 91 का यूज़ करेंगे सभी पर्सन्स। बिल्कुल ध्यान से। मैं फ़ोन नंबर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल रहा हूँ इसके अंदर, या आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर इसके अंदर डालना है। इसी प्रकार से आप इसमें अपनी मेल ID, जैसे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो आपको इसके अंदर अपनी मेल ID डालनी है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, इसके अंदर अपनी मेल ID डालो या कस्टमर की मेल ID डालो ताकि जो पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी जनरेट होती है 2 से 3 दिन के अंदर वो कस्टमर की मेल ID पर चली जाए। बिल्कुल ध्यान से इसको भरना है। ठीक है, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया। आधार कार्ड पर जो नाम है, कहाँ कौन सी स्टेट में ये डिस्पैच करवाना है, यानी कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मैं हरियाणा स्टेट में इसको डिस्पैच करवाना चाहूँगा। आधार नंबर, जो भी मेरा आधार नंबर है इसका हम डालेंगे।
इसके बाद हमारा आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या प्रूफ इन्होंने मांगे हुए हैं। जो भी हमारे पास प्रूफ है इसके अंदर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मांगा हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का मांगा हुआ है, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम कार्ड, एक्स सर्विसमैन का कार्ड, बैंक की ओरिजिनल लेटर हेड पे ब्रांच मैनेजर से लिखवाकर विद स्टैंप, फोटो इशूड कार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पेंशनर कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड। सबसे लास्ट में इसमें आधार कार्ड दिया है। हम आधार कार्ड से जब लगभग सभी पर्सन्स का आधार कार्ड बन गया तो हम आधार कार्ड से इसको अप्लाई करेंगे, तो हम इसमें आधार कार्ड डालेंगे। इसी प्रकार से एड्रेस प्रूफ में भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगे हुए हैं, हम आधार कार्ड से भर रहे हैं तो इसको हम आधार कार्ड बनाएंगे। और यहाँ पर भी हम डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में भी हम देखिए हमारे पास मांगा हुआ है इन्होंने, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्टर्ड, 10वीं की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल यदि उसमें डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आधार, आपका वोटर कार्ड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, एक्स सर्विसमैन का कोई कार्ड हो गया। तो हम आधार कार्ड डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो भी डिटेल आई है वो सिर्फ आधार कार्ड की है। ठीक है, यहाँ पर AO कोड मांग रहा है, लेकिन उससे ऊपर दे रखा है फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। फिजिकल पैन कार्ड का मतलब यानी कि हमारे को हार्ड कॉपी भी चाहिए और अब सॉफ्ट कॉपी अपनी मेल ID पर भी चाहिए। तो ये फिजिकल पैन कार्ड, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। इसका मतलब है यानी कि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी 107 रुपये फीस कटेगी। ओनली ई पैन कार्ड, ईमेल इज मैंडेटरी, बिल्कुल ध्यान से, ईमेल इज मैंडेटरी। इसका मतलब है कि ईमेल डालनी बहुत ज़रूरी है, ये हमारी ईमेल पर ही आएगा इस प्रकार से। तो मैं इसको सिर्फ ईमेल पे मंगाना चाहता हूँ, तो इसमें जो फीस कटेगी वो 72 रुपीज़ की कटेगी। मैंने इसको ईमेल पर क्लिक कर दिया, ठीक है, ई पैन कार्ड पर। अब हमारे को AO कोड भरना है। AO कोड में हम क्या, हमारे को नहीं पता होता हम किस अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, सभी का AO कोड अलग होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना स्टेट, जो भी हमारा स्टेट है, सभी स्टेट्स इसके अंदर दिए हैं उसको देखकर उसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे इसके अंदर दिया गया है। मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ तो मैं पानीपत इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया है। और यहाँ पर मेरा AO कोड ऑटोमेटिक भर गया है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आपके पास फार्म है उसके ऊपर AO कोड का ऑप्शन दिया होता है, उस फार्म पर यहाँ से देखकर वो AO कोड भरना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद जेंडर, मेल है या फीमेल है। जैसे मेरे पास ये फीमेल का है तो मैं इसको फीमेल पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हम करेंगे डेमोग्राफिक, और यानी कि अब ये जो एरर दिया है इसका मतलब ये है कि हमने कुछ या तो डिटेल गलत भरी है या इसके आधार कार्ड में कुछ चेंज है। हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार, हमने गलत कहाँ पर भरा है। हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ को गलत भरा है, ठीक है। फिर से हमने डेमोग्राफिक किया और ये आ गया डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। कई बार क्या होता है कि हमारे आधार कार्ड पे 1-1 करके है और हमारी 10वीं की DMC पे 15-1 है, या कुछ भी मंथ अलग हो सकता है। तो हमें वो 10वीं की DMC साथ में लगानी है। और यहाँ पर जो हमने डेट ऑफ बर्थ भरी है उसको बिल्कुल ध्यान से, जो डेट ऑफ बर्थ भरी है वो 10वीं की DMC पे, लेकिन कंडीशन एक है कि ईयर सेम होना चाहिए, यानी कि 10वीं की DMC में और आधार कार्ड में ईयर सेम होना चाहिए, तभी आपकी स्लिप जनरेट होगी। इसके बाद देखिए आपके आगे आ गया डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यदि हम इसको सबमिट कर देते हैं तो हमारी स्लिप जनरेट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको रोक रहा हूँ, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। मैं दोबारा से दूसरा फॉर्म अप्लाई करूँगा, दोबारा से जाऊँगा इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A। अब मैं एक और फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इंडिविजुअल पे गए, अब हमने डिटेल इसके भरने चालू करेंगे।
फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ, लेकिन आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि आप कस्टमर का ही डालें। जीमेल की आईडी, आप यदि इसको अपनी ईमेल आईडी पर मंगाना चाहते हो तो आप अपनी ईमेल आईडी, और हो सके तो कस्टमर की ही ईमेल आईडी का यूज़ कीजिए। कम्युनिकेशन एड्रेस, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया, यानी कि इंडिया का आप एड्रेस मुझे दे रहे हैं। और पैन कार्ड किस स्टेट में चाहिए, मुझे हरियाणा में चाहिए, तो मैं इसको हरियाणा में कर रहा हूँ। आधार से मैं इसको कर रहा हूँ। दोबारा से इसको, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया था कि हम इसमें अदर डॉक्यूमेंटेशन भी लगा सकते हैं। फिर वही फिजिकल पैन कार्ड, ई पैन कार्ड, मैं इसका दोबारा से ई पैन कार्ड कर रहा हूँ, यानी कि 72 रुपये की जो मेरी स्लिप है वो कटेगी, यानी कि मेरे अकाउंट से जो डेबिट होगा वो 72 रुपये होगा, 72 रुपीज़। एओ कोड मुझे नहीं पता है। इंडिया सिलेक्ट किया, इंडियन सिटीज़न, मैंने सिलेक्ट किया अपना स्टेट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर सिलेक्ट किया पर्सन का जेंडर। इसके बाद हमने डेमोग्राफिक पे गए। ये एक एरर दे रहा है, देखिए नीचे प्रोसीड का बटन नहीं हो एक्टिव हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर एरर दे रहा है। ऑन वेरिफिकेशन विद पैन डाटाबेस इज अपेरेंस दैट पैन हैज़ ऑलरेडी इशूड अगेंस्ट आधार, यानी कि जो आधार नंबर मुझे प्रोवाइड किया गया, यानी कि जो आधार नंबर आपके पास आया है उस पर पैन कार्ड पहले ही बना हुआ है। ये फैसिलिटी सिर्फ NSDL आपको करंट में देती है, UTI आपको नहीं दे पाएगी। ठीक है, UTI क्या करेगी, आपसे आप उसमें स्लिप जनरेट कर लोगे, उसको स्कैन कर लोगे, स्कैन करने के बाद अपलोड भी कर दोगे, लेकिन 3 दिन बाद वो आपको कहेंगे रिफंड डालते हुए कि दिस पैन कार्ड हैज़ बीन ऑलरेडी इशूड अगेंस्ट दिस आधार। तो वो एक इशू हो जाता है, आपने इतनी मेहनत की और कस्टमर को दोबारा से पैसे वापस कर रहे हो, तो ये आपको साथ के साथ बता देती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई हमने ये सब स्लिप भी काट लिया, स्लिप काटने के बाद क्या करना है। तो स्लिप काटने के बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ मैं अपनी आईडी को। स्लिप जनरेट होने के बाद स्लिप किस तरीके से जनरेट होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्लिप कुछ इस तरीके से जनरेट होती है। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा आपका, इंडिविजुअल कैटेगरी, यदि आप HUF का कर रहे हो तो HUF लिखा आएगा, सोसाइटी जिसका भी आप पैन कार्ड अप्लाई करोगे यहाँ पर वही लिखा आएगा। यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल का किया था तो ये इंडिविजुअल लिखा आ रहा है। यहाँ पर GSTI ऑफ एप्लीकेंट, यदि आप इसको करेक्शन का पैन कार्ड अप्लाई करते हो, यानी कि आपके पास पैन कार्ड पहले ही है, तो यहाँ पर NA की जगह पर पैन नंबर लिखा आएगा। अगर यहाँ पर आप न्यू अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने न्यू किया हुआ है, तो NA लिखा आएगा। एप्लीकेंट का नेम, नेम ऑन कार्ड, फादर नेम, मदर नेम मैंने मेंशन नहीं किया था तो नो मेंशन, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस, स्टेट हरियाणा, ये सभी आपका इस पर मेंशन हो गया है। आपकी फ़ीस मेंशन होगी 107, आपका एड्रेस इसके अंदर दिखाई दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है एड्रेस आपका प्रॉपर, जो जिस भी सेंटर को आप रजिस्टर करवाएंगे वो आपका एड्रेस इस पर दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी जो स्लिप है यहाँ पर लिखी हुई है, ये 2 भागों में आएगी। ये ऊपर वाला भाग है और यही सेम नीचे वाले पार्ट में आएगी, इस पोर्शन में। वो किस लिए आती है मैं उसका भी रीज़न आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक हमें कस्टमर को देनी होती है और एक हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होती है। तो ये लिखा हुआ है कॉपी विल बी कीप्ड विद द एप्लीकेशन, यानी कि ये जो स्लिप है ये हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेम होती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि नीचे वाली जो स्लिप होती है वो कस्टमर को हम प्रोवाइड कराएं। अब दूसरी बात आ जाती है कि भाई हमें डाटा अपलोड कैसे करना है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डाटा अपलोड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी PDF फाइल बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, मैंने इसकी ऑलरेडी बना रखी है, फर्स्ट पेज हो गया। इसके बाद हम फॉर्म को लेंगे जिसमें फ़ोटो हो गए,
कस्टमर के सिग्नेचर हो गए। फॉर्म पूरा फिलअप होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। यदि हम इसको अपने ऑफिस के एड्रेस पे मंगा रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस भरना है। मोबाइल नंबर जैसे कि दिया गया था, कंट्री कोड, ISD नंबर मैंने आपको बताया था, मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है। यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करना मत भूलें, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल पर क्लिक करना मत भूलें। यहाँ पर नो इनकम पे क्लिक करना है। आधार कार्ड जो भी आपने उसमें डॉक्यूमेंटेशन में डाला था, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर का नाम और यहाँ पर सिग्नेचर, इस प्रकार से। और नीचे आप लगाएंगे इसके अंदर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसको 200 DPI पे स्कैन करना है, साफ़ सुथरा स्कैन होना चाहिए ताकि कैप्चरिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और जो हमारा पैन कार्ड है वो जल्दी से जल्दी बन जाए, ठीक है। यहाँ पर हमें इसको स्कैन करके, और इसकी फ़ाइल का जो हमें नाम देना है, हमें अपनी तरफ से कोई भी नाम नहीं देना है कि हमने दे दिया, जैसे हमारे कस्टमर का नाम कुछ भी था, राहुल था तो हमने इसको राहुल 1 कर दिया, नहीं। जो हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, जो हमारी स्लिप जनरेट होगी, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर जो स्लिप जनरेट हुई है मैंने उसी का यहाँ पर इसको नाम दिया है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से करें कि उसी का नाम दें, उसी नाम से इसको सेव करें। अब हमारा रह जाता है कि हम इसको अपलोड कैसे करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे कि हम इसको अपलोड कैसे करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो समझ आ रही है और अपना पेन सेंटर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको पेन सेंटर दे रहे हैं और बहुत ही वाजिब दाम में दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप अपना काम नहीं कर सकते। इसमें आपके अकाउंट में 7 रुपये कमीशन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।